हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू जी। उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। क्या आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताइएगा, है ना। चलिए, तो आज हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं? एक और वीडियो। किस चीज़ का वीडियो है ये सर? किस बात का वीडियो लेकर के आए हैं आप? चलिए, तो शुरुआत करते हैं इन्हीं सब चीज़ों के साथ में। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या आप जानते हैं इनकम टैक्स रेट कहां से आती है? इनकम टैक्स में अमेंडमेंट कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, कौन करता है, कैसे होता है अमेंडमेंट? क्या इनकम टैक्स लॉ क्या इनकम टैक्स लॉ एंड इनकम टैक्स एक्ट एक ही है या इनमें कोई डिफरेंस है? अच्छा, अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो के साथ में। चलिए, तो हम बात करते हैं अपने वीडियो पर। तो हम आज अपने इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन। सर, इंट्रोडक्शन तो हमने पहले ही देख लिया था। सर इनकम टैक्स सर इंट्रोडक्शन तो हमने पहले ही देख लिया था बेटे। वो इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन नहीं था, वो टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन था। अब हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो है इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है, वो चाह रहे हैं कि सर प्लीज हमारे लिए जीएसटी का भी बंदोबस्त कर दो। ठीक है, तो जीएसटी के ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे। तो आइए हम इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स? मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स बताइए जरा। A tax on income is known as income tax. A tax on income is known as income tax. यानी इनकम पर लगने वाला टैक्स ही क्या है? इनकम टैक्स। ठीक है सर, ये तो हमको पता है पहले से ही, ये मत बताओ हमारे को। तो ठीक है, चलते हैं इस पर टाइम वेस्ट किए बगैर। ये भी आपको पता ही होगा कि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। हाँ सर, ये हमको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ऊपर इनकम टैक्स लेवी करती है। ठीक बात है। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है। देखिए, सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट है। हेल्थ मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एजुकेशन के लिए है, सब अलग अलग, डिफेंस मिनिस्ट्री, हर एक चीज के लिए उन्होंने अपना डिपार्टमेंट बना रखा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट बना रखा है उसी के रिगार्डिंग में बात है। उसमें से एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दो रेवेन्यू बोर्ड्स बना रखे हैं। कितने? दो रेवेन्यू बोर्ड्स। एक डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए और द सेकेंड वन इज टू एडमिनिस्ट्रेट इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करता है उसे कहते हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, पहले इसका नाम सीबीईसी हुआ करता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, बट वो नाम चेंज हो गया। हटा दो अब उसको, उसको याद इच मत रखो आप। तो फिर क्या याद रखने का है? हैं सर, एक ही चीज याद रखने की है, सीबीडीटी, और दूसरा याद रखना है सीबीआईसी। ठीक है, चलते हैं। तो इनकम टैक्स इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अच्छा, विद द हेल्प ऑफ इनकम टैक्स लॉ। सर, ये इनकम टैक्स लॉ और इनकम टैक्स एक्ट, ये क्या एक ही बात है या ये कुछ डिफरेंट है? जी, ये बिल्कुल डिफरेंट है। सर, क्या डिफरेंस है? तो लो आओ चलते हैं अपन। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ: एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एंड केस लॉज। ठीक है, कितने कंपोनेंट्स हैं? 6 कंपोनेंट्स हैं।
सर देयर आर 6 कंपोनेंट्स। ओके, 6 कंपोनेंट्स के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इनकम टैक्स लॉ हैज वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप यानी इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स एक्ट शामिल होता है, लेकिन इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। सर फिर ये क्या होते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट, ये क्या होता है इनकम टैक्स एक्ट, ये क्या होता है इनकम टैक्स रूल्स? तो चलिए शुरुआत करते हैं इन सब बातों के ऊपर कि इनकम टैक्स एक्ट क्या है, इनकम टैक्स रूल्स क्या है, एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या है, सर्कुलर्स क्या है, नोटिफिकेशंस क्या है एंड केस लॉज क्या है। पॉइंट नंबर 1 दैट इज एनुअल फाइनेंस एक्ट। पता है आपको जब ये फरवरी मार्च के टाइम पर हमारे पास बजट आता है ना, कौन बजट अनाउंस करता है? सर ये होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जी हाँ, निर्मला जी हैं इस वक्त अपने लिए, तो फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन का, स्टेट का अलग होता है बट यूनियन का फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर बात हो रही है। अच्छा सर, यूनियन का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो क्या करता है? बजट पास करता है। हाँ सर, बजट बताते हैं, सुनाते हैं ना, बजट आता है वो बजट सुनाते हैं, वो एक्चुअली में फाइनेंस बिल है। बिल यानी वो प्रपोजल रख रहे हैं कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, ऐसा करें तो क्या इंपैक्ट होंगे, हम कितनी रेवेन्यूज जनरेट कर पाएंगे, कितने हमारे एक्सपायर के एक्सपेंडिचर्स होंगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटीज या क्या डेफिसिट्स होंगे। ये सब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते रहते हैं, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो हम उसे बजट कह देते हैं, बट वो बेसिकली बजट का एक सेशन होता है, उस सेशन में फाइनेंस बिल लेकर के आते हैं, है ना, एक छोटा सा पार्ट होता है उसके लिए फाइनेंस बिल। जब ये फाइनेंस बिल पे डिस्कशन हो रहा होता है तो बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों सदन, सर ये क्या है, ये मतलब हमको नहीं समझ में आई बात। देखिए दो हमारे पास क्या है, हाउसेज हैं, फर्स्ट राज्यसभा एंड द सेकेंड वन इज लोकसभा, ठीक है। राज्य यानी जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका भी एक है, और दूसरी तरफ बात करें तो जी हाँ लोकसभा। सर क्या होता है यार, ये अपना मैटर नहीं है कि अपन इसको समझाने बैठे कि आगे की बात करेंगे, तो हम इतनी बात कर रहे हैं बोथ दी हाउसेस, दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस उस बात पर अग्रीमेंट करें, बोले हाँ हम इसे मंजूरी देते हैं, एंड साथ ही साथ एक और जने की अप्रूवल, एक और जने की कंसेंट, एक और जने की हाँ, एक और जने की सहमति होनी चाहिए। और वो पता है कौन है? सर कौन है बता दो ना। अरे तुमने तो देख ही लिया होगा इतनी देर में जी, प्रेसिडेंट साहब। तो प्रेसिडेंट साहब उस पर मोहर लगा देंगे, उस पर सिग्नेचर कर देंगे, उस पर अपनी कंसेंट जता देंगे, तो बस वो फाइनेंस बिल अब क्या बन जाएगा? सर वो बन जाएगा हमारे लिए फाइनेंस एक्ट। अच्छा, फाइनेंस एक्ट जो आता है ना, जो फाइनेंस एक्ट आता है बेसिकली पता है आपको क्या है? फाइनेंस एक्ट बहुत सारे टैक्सेस की ही बात कर रहे हैं, सारे टैक्सेस के ऊपर आता है, तो उसका एक छोटा पार्ट होता है हमारे लिए इनकम टैक्स। फाइनेंस एक्ट जो आता है उसका एक छोटा पार्ट होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में इसका मतलब अमेंडमेंट्स जो आते हैं, इसका मतलब अमेंडमेंट्स कहां से आते हैं? सर अमेंडमेंट्स आते हैं इस फाइनेंस एक्ट की वजह से। अमेंडमेंट्स इन दी इनकम टैक्स एक्ट and income tax rules and other taxes also made by finance act. first schedule the first schedule to finance act, the first schedule, अब देखिए शेड्यूल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, उसका भी फर्स्ट शेड्यूल। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये इनकम टैक्स की रेट्स कहाँ से आती है? तो वो रेट्स आती है हमारे पास इससे, किससे? जब ये जो फाइनेंस एक्ट दे रखा है, जो फाइनेंस एक्ट दे रखा है उसका भी फर्स्ट शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल है? फर्स्ट शेड्यूल, उसका भी पार्ट 1, उससे आती है रेट्स ऑफ टैक्सेस। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, ये कौन सा वाला टैक्स है? इनकम टैक्स। पार्ट 2 से आती है रेट्स ऑफ टीडीएस। टीडीएस की रेट्स कहां से आती है? पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट। ओके, थर्ड पार्ट क्या बताता है? रेट ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी इनकम एंड एडवांस टैक्सेस, ठीक है ना। और फोर्थ पार्ट जो है वो क्या बताता है? सर वो बताते हैं रूल्स टू कंप्यूट द एग्रीकल्चरल इनकम।
एग्रीकल्चरल इनकम को कंप्यूट करने के रिगार्डिंग में। तो मैं बताऊं फिर से आपको क्या क्या है रेट्स ऑफ टैक्सेस पार्ट 1 से, टीडीएस की रेट्स पार्ट 2 से, पार्ट 3 से एडवांस टैक्सेस एंड सैलरी इनकम की बात होती है, उस पर जो टैक्सेस लगते हैं, टीडीएस जो कटता है उसके रिगार्डिंग में, एंड रूल्स टू कंप्यूट एग्रीकल्चरल इनकम। डन। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर ये तो हमको पता है, ऑब्वियस है, इनकम टैक्स का मैक्सिमम पोर्शन जो भी है, जो कुछ इनकम टैक्स क्या है, कैसे लगेगा, क्या उसके